कितने दिन नहीं समझ बताएंगे पा आप भाषण नहीं समझ रहे हैं करके। कौन निश्चयरामा ಇದು कर्नाटक मैडम पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कस्टमर एसबीआई मैनेजर को कन्नड़ा बोलने के लिए इंसिस्ट करने लगा और एसबीआई मैनेजर ने कहा उसे कन्नड़ा नहीं आता एंड सी विल स्पीक हिंदी एंड सी इज इंडियन। ये इस तरह की कोई पहली घटना नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से इस तरह के इंसिडेंट आप लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देखे हों। लैंग्वेज को लेकर इस तरह का डिवीजन साउथ के स्टेट्स में अक्सर देखने को मिलता है और हम लोग अगर पर्टिकुलरली महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो शिवसेना की पूरी पॉलिटिक्स इसी पर बेस्ड रही है। उन्होंने 1960 टू 1970s में साउथ के लोगों को टारगेट किया क्योंकि तब मुंबई में साउथ इंडियंस काफ़ी ज़्यादा आते थे जॉब के लिए और उस टाइम साउथ इंडियंस बात करते थे कि वी ऑल आर इंडियंस और हमें भी पूरा हक है जॉब करने का। फिर राज ठाकरे ने यूपी और बिहार के लोगों में भैया लोगों को भगाओ का अभियान चलाया। दोस्तों बेसिकली इस डिवीजन का जो बेस होता है वो ये कि लोकल लोगों को ये फील होने लगता है कि दूसरे स्टेट्स के लोग आकर उनकी जॉब्स और बिजनेस का हक मार रहे हैं। बट सेम इसी लॉजिक से जब इन्हीं स्टेट्स के लोग दूसरी कंट्रीज में जाकर जॉब करते हैं तो क्या वो भी गलत है? वहाँ तो हम एनआरआईज को अपनी सराखों पर रखते हैं। तो ये एक क्लियरली डबल स्टैंडर्ड अप्रोच है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की डिमांड करना कितना सही है और कितना गलत। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री और यहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस के लोग एक साथ रहते हैं और इस बात के लिए हम लोग प्राउड फील करते हैं या ये कहें कि करते थे बट अब सिर्फ प्रिटेंड करते हैं। बीइंग एन इंडियन सिटीजन वी शुड रेस्पेक्ट ऑल नेटिव लैंग्वेजेस मोर देन अदर फॉरेन लैंग्वेजेस। अगर मराठी लोगों को मराठी लैंग्वेज और कन्नड़ा लोगों को कन्नड़ा लैंग्वेज पर प्राउड है और वो वही लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इनफैक्ट वो अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे स्टेट से आए हुए लोग भी कन्नड़ा सीखें और उसी लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ तक भी मैं इसे सही ही मानता हूँ। अगर मैं किसी दूसरे स्टेट में जाऊँ लॉन्ग टर्म के लिए घूमने नहीं तो डेफिनेटली मुझे वहाँ के लोकल लोगों से बात करनी ही पड़ेगी और वो लोग मुझे प्यार से सिखाएं और उसी लैंग्वेज में मैं उनसे फिर बात करूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट यहाँ प्रॉब्लम लोगों के तरीके की है। जो कहने का तरीका है वो एकदम गलत है। अभी कर्नाटका में ऑटो के पीछे ये स्टिकर लगाकर घूमते हैं जिसमें गाली के साथ साथ ये भी लिखा है यू कम टू बैक हेयर एंड आई स्ट्रांगली कंडेम दिस लैंग्वेज। पहली बात तो ये कि अगर आपके स्टेट या सिटी में कोई IT हब है या फिर कोई इंडस्ट्री डेवलप की है तो ये आपके लिए प्रिविलेज है और वहाँ अगर जहाँ से भी लोग आते हैं इट हेल्प्स योर लोकल इकोनॉमी। ये सिर्फ वन वे नहीं होता। अगर लोगों को जॉब मिल रही है तो वो लोग वहाँ रहकर रेंट पे करते हैं, ग्रोसरीज खरीदते हैं, ट्रैवल करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो इस तरीके से उनका पैसा आपके स्टेट में घूमता रहता है और आपके लोकल लोग कमाते हैं। बट अगर आप इस तरह के जितने भी इंसिडेंट देखोगे तो उनमें एक पैटर्न है। या तो ये इंसिडेंट एकदम गरीब लोगों के साथ होंगे जैसे सब्जी वाले वेंडर, डिलीवरी बॉयज, चाय वाला, चाट वाला या फिर बैंक एम्प्लॉय। बट मैक्सिमम IAS, IPS, इनकम टैक्स ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स के बड़े ऑफिसर्स, जज, यूजुअली ये लोग दूसरे स्टेट्स के ही होते हैं। बट क्या कोई इंसिडेंट आप लोगों ने ऐसा देखा है जहां पर इन लोगों पर पब्लिक ने अपना गुस्सा निकाला हो? क्योंकि पब्लिक भी जानती है कि कहां पर ऐसा करने पर वो बच सकते हैं और कहां पर बोलने पर उन पर कार्रवाई हो सकती है। लोगों को ये समझना होगा कि जितने भी लोग उनके स्टेट्स में आकर जॉब करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। IT कंपनीज देश भर के कॉलेज में जाकर रिक्रूट करती हैं और वो उनको पोस्टिंग देती हैं। सेम एज बैंक्स और UPSC या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकलते हैं, ऑल इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं लेकिन सिलेक्शन कहाँ से होता है? नॉर्थ बेल्ट से। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों पर गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट जॉब का ऑप्शन है ही नहीं। तो जब इन लोगों का सिलेक्शन फेयरली एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हुआ और गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने इनको पोस्टिंग दी तो इन लोगों की क्या गलती है? हाँ, इन लोगों से अगर प्यार से बोला जाए तो आई एम श्योर कि ये कुछ टाइम निकाल कर आपकी लोकल लैंग्वेज को सीखेंगे। बट इस तरह के इंसिडेंट हमारे डाइवर्स कल्चर पर धब्बा हो जाते हैं। एक तरफ तो हम खुद को विश्वगुरु कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ों के लिए लड़ते हैं। बट एज इंडियंस हम लोग अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश या कोई और फॉरेन लैंग्वेज सीखकर बड़ा ही प्राउड फील करते हैं। तो फिर अपनी ही कंट्री की कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं सीख सकते? या फिर अगर हम अपने स्टेट से किसी और दूसरी कंट्रीज़ में जाकर जॉब करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिले तो फिर हम अपने ही इंडियंस भाइयों के साथ में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ज़रा सोचिए, इस कंट्री में जितने भी इन्वेडर्स आए वो पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, बेसिकली नॉर्थ बेल्ट से आए थे और आज भी वॉर जैसी सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा
इसी बेल्ट के लोग नुकसान और दहशत झेलते हैं। अगर वहाँ खड़े सोल्जर्स भी ऐसे ही स्टेट्स और लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे तो क्या हमारा देश सुरक्षित रहेगा? जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं नॉर्थ ईस्ट भाइयों के बारे में सबसे पहले सोचता हूँ, जिनको आज भी दूसरे स्टेट्स के लोग मेहमान, चाइनीज, चिंकी और ना जाने किन किन नामों से बुलाते हैं। और फिर हम चाहते हैं अखंड भारत। अखंड भारत बनने से पहले हमें अखंड बनना पड़ेगा, जिसका मतलब है अविभाजित। इसकी शुरुआत होगी एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को माफ कर कर, एक दूसरे के साथ रहकर। तो अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को ज़रूर ट्राई करें, भले ही टूटी फूटी करें। और आपके स्टेट में कोई दूसरे स्टेट से आता है तो उन लोगों को अपनी लोकल लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करें। चाइना ने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ग्लासेस को इन्वेंट किया है जो कि लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये होता है अप्रोच किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ना कि हम आपस में लड़ें कि हमारी लैंग्वेज को सीखो। और शायद इसी वजह से चाइना हमसे आगे है। साउथ इंडियन बेल्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर हम इंग्लिश बोलकर बड़ा ही प्राउड फील करते हैं तो कोई एक इंडियन लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बनाकर अपने ही लोगों से बात करने में कैसी शर्म। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज की। अपनी ही लैंग्वेज को प्यार दिखाने के चक्कर में दूसरी लैंग्वेज को क्यों गाली देना? ऐसा करने पर आप उन लोगों से बड़ी गलती कर रहे हैं जो लोग अपनी लैंग्वेज को दूसरों पर थोपना चाहते। तो दोस्तों बताइए मत, अगर हमें सच में अपने देश को एक डेवलप कंट्री बनाना है तो इस तरह लड़कर तो नहीं बनेगी। आइए साथ जुड़ें और साथ में प्यार से रहें और एक दूसरे की कल्चर, लैंग्वेज, फेस्टिवल सबको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जय हिंद।